ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, ठीक है। ऐसा कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, बिजनेस को हेल्प करता है आगे बढ़ने से, ठीक है। हम लोग ये जो अलग अलग जो आपके पार्ट्स पढ़ेंगे अभी, उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स आप लोग का ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होगा पहले का, और कुछ कुछ पार्ट्स जो है बिल्कुल नया रहेगा, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बड़ा मतलब नॉलेजेबल चैप्टर, एकदम मस्त इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेजेबल चैप्टर, जिसके बारे में को पता रहना चाहिए। इसका थोड़ा सा पार्ट अभी हम लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे जो है अपन, आपको याद होगा जैसे अपन जब सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल जब ये सफर पहुंचेंगे, तो सीए फाइनल में आप लोग कुछ जो यूनिट्स है इसमें से उसका आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से प्रॉपरली, कि क्या होता है कैसे होता है, सब कुछ पढ़ोगे सीए फाइनल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इसमें कई सारे अलग अलग एक्ट्स है जो कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। एक है आपका, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुना है किसी, सुना है किसी ने आरबीआई के बारे में, सुना है किसी ने? हाँ सर। अरे सर ऐसा भी क्या बात कर रहा है सर, आरबीआई के बारे में किसने नहीं सुना होगा, ठीक है। आरबीआई को पता है आपने को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है ये, एसई सेबी। सेबी, ये सर 1988 में आया, ठीक है। बट सेबी एक्ट कब आया आपका? 1992। अच्छा, मतलब सर ये इतना साल बाद क्यों आया? कितने साल हो गया, देखो 4 साल हो गए क्या? हाँ जी, सेबी पहले ही आ गया 1980, और फिर उसके बाद में क्या हुआ 1992 में। अरे 1992 में तुम्हारा जो है सेबी एक्ट आया, मतलब सेबी के पास एक्सक्लूसिव पावर आया, सेबी का खुद का एक्ट आया। उसके पहले जो है वो किसी और के जो एक्ट था उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है ये, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सीसीआई। तो सीसीआई में क्या दिया हुआ है? सीसीआई में आपका क्या दिया हुआ है? सीसीआई में आपका दिया हुआ है कि इसका मतलब, किसको पता है, फुल फॉर्म पता है क्या सीसीआई का? एनीबॉडी? नहीं, ऊपर दे दीजिए आप, ऊपर दे दीजिए आप। कोई नहीं है तो फिर या तो फोन कर लीजिए एक बार, हाँ फोन कर लीजिए, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्ड से समझ में आ रहा है क्या करने के लिए काम आ रहा है, क्या इसका ड्यूटी क्या है मेन? हाँ, ताकि फेयर कंपटीशन हो, राइट? सही है, लग रहा है? बोलो, किसी को नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? नो सर। बाकी सबको, विशाल लोग को, मेनमय लोग को? पक्का? तो क्या हो गया, इतना ढीला ढीला होकर रखा आज, क्या हो गया? हाँ, तो एक दिन क्लास नहीं करा ना बीच में, इसकी वजह से ऐसा है क्या? हाँ, आखिरी दिन है आज, बस देख लो आप लोग, आज के दिन तो बेशरम थोड़ा जोश दिखा दो। सर क्या चीज का आखिरी दिन? बस आज बीसीके का लास्ट दिन है, अभी हम निशांत के बहुत पास आया हुआ है। सर आप बीसीके का लास्ट कैसे बोल सकते हैं? बस ये आखिरी सफर है, मिला? हाँ, क्या बोला? हाँ जी, बोलो। ये नहीं समझा भैया, अब बोला पास कैसे? निशांत के पास एकदम है, पीएम पीएम मार्गरेटा आया हुआ है। अच्छा, तो हम बोल रहे थे कि बस आज लास्ट क्लास है, अब बीसीके थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा दो, उसके बाद खत्म। अच्छा, जैसे मैंने इस टाइप का स्लाइड्स बनाया है आप लोग के लिए, उस तरीके का स्लाइड्स आपको बाकी चैप्टर का चाहिए क्या, एक दो चैप्टर्स का और? हाँ सर। हाँ सर। सर चैप्टर 3 और का आप कर समझा भी दीजिएगा। दीजिएगा। चैप्टर 3 का और हमको सर एक मिला समझा भी है, दीजिएगा। आवाज नहीं आ रहा, क्या पता नहीं दिक्कत आने लगी अचानक से। हेलो हेलो सर समझा दीजिएगा। हेलो हेलो, इशू है तो यार, नेटवर्क थोड़ा सा है। हाँ सर, बीसीके का जो चैप्टर 3 है उसका क्या करना है सर? तो पढ़ना है। अच्छा सर सुनाई दे रहा है आपको? समझा दीजिएगा। कोमल का आवाज अच्छा लग रहा था सुनाई देने में हमको।
इट वाज नाइस। ईडाई बोल के है, ईडाई ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है आपका, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और नाबार्ड बहुत फेमस है और इंपॉर्टेंट भी है। नाबार्ड जो है एग्जाम में आता है। जिस तरीके से लास्ट क्लास में मैंने आपको सब कुछ करवा दिया था याद और आपने सॉल्व कर लिया था एमसीक्यू, उसी तरीके से आज भी हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर को, और लास्ट में राइमिंग बैठ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कुछ, बाकी देखो आपने सेबी कभी ना कभी पढ़ा होगा हल्का हल्का, ठीक है, सेबी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने एडाई के बारे में भी सुना होगा कभी ना कभी, नाबार्ड भी आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली सुनना ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी क्यों जी रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा हमको आप लोग, ठीक है। बट हम लोग ने एक जो है आप जनरली आप लोग पढ़ा नहीं होगा, वो क्या है, सीसीआई वाला पोर्शन, राइट। QCI। तो कुछ नया से शुरू करता है हम लोग, है ना। हाँ, शुरू करते हैं माता जी का नाम लेकर, ठीक है। आपके माता जी का नाम क्या बता दीजिए, मैं माता जी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है ताकि फेयर कंपटीशन हो सके इंडिया में। क्या बोला मैंने, वो रेगुलेट करता है ताकि फेयर कंपटीशन हो सके इंडिया में, ठीक है। सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अगर आप ध्यान दो पिछले स्लाइड में, तो कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, 14 अक्टूबर 2003, और उसको अमेंड कब किया गया था, 2007 में। सर ये बार बार ये समरी ऑफ द चैप्टर क्यों दिखा रहे हैं और इसको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका CCL जो है कॉम्पिटिशन, सॉरी CCI जो है आपका, वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 14 अक्टूबर 2003। मुस्कान का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ कब है, 2001। 17 अप्रैल 2000। 2 साल बाद में हुआ था, ठीक है। और ये क्या 6 साल बाद में ना, सर कोई लिंक ही नहीं बैठा, क्या फर्क पड़ता है ना। 2 साल बाद में, कब हुआ था, 2 साल बाद में, जब मुस्कान जन्म हुआ तो लगा कि नहीं अब मुस्कान आती, बहुत कंपटीशन होने वाला देश में, ठीक कराओ इसको, 2 साल के अंदर ठीक कराओ, ठीक है। तो 2 साल के अंदर CCI जो है 14 अक्टूबर 2003, यानी कि आज से सिर्फ 2 दिन बाद में, बस पीछे चला जाओ 2003 में, ठीक है। आज 12 अक्टूबर होकर रखा है, 14 अक्टूबर को ये कारनामा हुआ था CCI का। मतलब सर अगर 2003 में अगर CCI स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले भी कुछ होगा, क्योंकि अपने को इंडिपेंडेंस कब मिला था, हाँ याद है किसी को, याद नहीं आ रहा है 15 अगस्त 1947। थैंक यू। तुम 15 अगस्त बोलता है ना, अच्छा ठीक है। तो यानी कि सर CCI के पहले भी कुछ था, जैसे कि मृण्मय की होने वाली की पहले भी कुछ थी, कोई थी, है ना मृण्मय। हर अच्छी चीज या अच्छे जन के पास में कोई ना कोई पहले होता ही है। ओहो हो, क्या बहरा बात बताया है, क्या बात है ना, ठीक है। तो बिफोर CCI जो था क्या था आपको देखो तो यहाँ पे, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, क्या लिखा हुआ है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है सर। तो ये पहले वाला क्या पसंद नहीं आया, जैसे हम लोग को पहले वाले में कुछ ना कुछ कमी दिखता है, हम लोग फिर नए वाले में इंप्रूवमेंट्स देखते हैं, वही है क्या ये, हाँ सॉर्ट ऑफ, है ना कोमल, रिलेटेबल, हाँ एक्सपीरियंस नहीं किया सर। झुट्टी, चल झुट्टी, मिनमय बात सुन सर इसका, सच, सर सच ही का है। बात सुन रहा मिनमय इसका, हाँ मिनमय साथ सर में मैं भी तो नहीं किया। टाइमिंग बहुत खराब है तुम्हारा मिनमय। हाँ क्या बोला मिनमय, मैं भी नहीं किया। झूठा, क्या सर? PhD होल्डर्स लोगों को सब बताना नहीं चाहिए, समझ रहे ना बात को। अब सुनो, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है, उसमें वर्ड क्या समझ में आ रहा है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मोनोपोलीज। मोनोपोलीज, यानी कि सर देखो ये जो एक्ट हम ज्यादातर क्या ट्राई करता था रोकने का, जितने मोनोपोलीज ना बन जाए। बिकॉज आपको याद है जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मार्केट्स जब पढ़ाया था, याद है कुछ 2-3 हफ्ते पहले पढ़ाया था, आप लोग को याद है क्या मोनोपोलीज के बारे में, है ना। तो उसमें याद है क्या, मोनोपोलीज वैसे देखा जाए तो अच्छा सब लोग क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली मोनोपोलीज मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, याद है मैंने आपको बोला था। क्योंकि अगर मोनोपोलीज होगा ना, मोनोपोली होगा तो क्या होगा, वो अपना मर्जी का प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है, वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। और जितना अच्छा, जितने ज्यादा जन रहेंगे मोनोपोली, जितने कम रहेंगे उतना ही कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, बराबर।
हाँ राइट? सही बोला या नहीं बोला? बोलो बोलो। हाँ नहीं पता। हाँ सर। सही बोला। इसको गुटखा खिलाओ रहे, ठीक है? अब सुनो, तो अब मुझे बताओ, जब मोनोपोलीज होगा और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, मतलब कि ये जो एक्ट है ना, ये सिर्फ यही फोकस कर रहा था कि मोनोपोलीज नहीं बनना चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे क्या हुआ, विशाल जो है निर्णय के लिए यही कोशिश कर रहा है कि उसका गर्लफ्रेंड नहीं बने, ठीक है? क्योंकि अच्छा बात है, क्यों क्योंकि भैया, अभी मैं अगर ऐसा बन क्यों जाएगा, करूंगा? क्योंकि अभी बन जाएगा तो थोड़ा डेविएट हो जाएगा, फटक जाएगा, अभी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, तो वो चलो ठीक है, तो वो चीज तो अच्छा बात है। बट अब मुझे बताओ कि अगर सिर्फ मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए अगर रोकेगा, तो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या मिस हो रहा है इसमें, ठीक है? अब जो नया जो आया ना, नया जो आया, अब विशाल ने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया। पहले वो सिर्फ क्या रोक रहा था कि भाई उसका नहीं बने कोई भी, सिर्फ उसी में रोकने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था कि नहीं बने किस तरीके से दूर भगा देता है। अभी वो दूर तो भगाते ही साथ साथ में उसको पढ़ने में भी हेल्प कर रहा है, ताकि उसका ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो मुझे बताओ, पहले वाला बेटर था या इस वाला, ये वाला अप्रोच ज्यादा बेटर है? ये वाला। ये वाला बेटर है। तो उसी तरीके से एमआरटीपी एक्ट जो था ना, वो सिर्फ मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, यानी कि तुम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता है, या पुनुच का एरिया है, ये सब जो है वो सबको रोकने की कोशिश करता है। कि जहां पे मेरे को मिला कि कोई मोनोपोली बनाने की कोशिश किया, ठीक है, तो उसके लिए था एमआरटीपी एक्ट। बट दे फेल्ट कि सिर्फ एमआरटीपी एक्ट से काम नहीं चलने वाला है। दैट इज व्हाई एमआरटीपी एक्ट किया खत्म और बना क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? अब कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया देखो 14 अक्टूबर 2003 में फॉर्मुलेट हुआ था जी, ठीक है? और इस पे देखो कितना जन है, कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कितना मेंबर्स है टोटल? 7। 7 मेंबर्स। उसमें क्या है, एक पर्सन की एक चेयरपर्सन है और बाकी 6 मेंबर्स क्या है, सीजी का आदमी है, राइट? ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना बार हाँ नहीं बोलेगा ना, पहले बता रहा, खफा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं, खफा हो जाऊंगा, फिर मत बोला रूठ ही है, ठीक है? कोई नहीं है, बस यही लोग, तुम लोग ही है बस, और क्या कर सकते हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है। शादी कर लिया सर। तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन से, सोचो तो। दोनों आदमी पढ़ा देंगे। आप तो सीए से ही शादी करने वाले हो। दोनों आदमी? अच्छा। दोनों आदमी नहीं बोला भैया, तो पर्सन बोल रहा हूँ। पर्सन में भी मेल एंड फीमेल। अरे लड़का छा गया आज तक। निशान बात सुन रहे तो इसका तुम है, ठीक है? अब देखो, तो ये क्या क्या चीज करता है सीसीआई जो है, क्या क्या चीज करता है, देखो क्या लिखा हुआ है। इट एनकरेजेस, क्या लिखा हुआ है, इनोवेशन, ठीक है? एनकरेजेस इनोवेशन, ठीक है? उसके बाद में आपका और क्या लिखा हुआ है उसमें, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स, ठीक है? पनिशेस, क्या लिखा हुआ है, लेगार्ड्स। क्या होता है, देखो कोई कोई लोग ऐसा होता है ना जो चेंज करना नहीं चाहता है, बहुत स्लो है, ठीक है? तो सोचता है ठीक है ना, क्या तो होगा, कर लेगा रे, होता ना, चिल मारता है लोग, अरे अभी तो महीना भर एग्जाम के लिए, पढ़ लेगा रे, ठीक है? क्या टेंशन, अभी तो भाई 10 दिन है, पढ़ लेगा रे, अभी तो 2 घंटा बचा है, तो हो जाएगा, समझ रहा है? इसका हो जाता है, राइट? तो इसलिए बोलता जो बिजनेस में भी जो पीछे चल रहा है, इनोवेशन नहीं कर रहा है, बेटरमेंट नहीं कर रहा है, नया टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहा है, उनको भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्राई करता है पनिश ऑफ करने का। बोलता है कि भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और बोलता है कंपटीशन एनकरेज करो, ठीक है? बहुत सारे नए नए फर्म्स आओ, इनोवेशन लेके आओ, एफिशिएंसी इंप्रूव करो। उसकी वजह से क्या होगा, जब एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, इनोवेशन होगा, तो इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द क्वालिटी, ठीक है? और जब कंपटीशन अच्छा होगा ना, तब क्वालिटी भी इंप्रूव होगा और कॉस्ट भी कम होगा। क्या बोला मैंने, क्वालिटी किया ऊंचा और रिड्यूस, कॉस्ट क्या हुआ, रिड्यूस। समझ में आया क्या? और लास्ट में क्या, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल रेट। देखो पहले अगर एक ही किंग था, मैच बोलते ना, कभी कभी तो फील होता है कि अपुनिच क्या, भगवान है। हाँ, बट वो गलत बात क्या है भगवान। कि उसको रियलाइज करना पड़ता है कि अगर कोई और भी आ गया
तो उसका पोजीशन थोड़ा स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा, बट उससे फायदा क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग हो गए ना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करें, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अगर एक दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता खाली, तो आप लोग को बेस्ट प्राइसेस नहीं मिलता। पहले आप लोग को याद करो, ठीक है, जैसी कंपटीशन इंक्रीज होता है तो आपको कस्टमर्स को बेनिफिट होता है उसकी वजह से। आप देखो पहले जियो जब नहीं था, तब एयरटेल जो मन करता था वैसे चार्ज करता था, वोडाफोन आइडिया सब जो था, ठीक है। जैसे जियो आया, क्या हुआ, आपस में कंपटीशन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर को फायदा हुआ कि आपको जो एक्चुअल रेट होना चाहिए था, ठीक है, या फिर जो आप खर्चा कर रहे, दीदी वो एक बार चाय शायद रखा हुआ खोल दीजिएगा ना, चाय चाय ऊपर शायद रखा हुआ है, ये तो पानी है। एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए मामी, नहीं मामी को एक बार पूछ लीजिए, मामी को बनाया हुआ शायद, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, पहले से जो आपको याद होगा, अगर आपको याद है, पता नहीं 399 रुपीज पर मंथ लगता था, याद है आपको? नहीं मेरा तो लगता था 399 रुपीज करीबन लगता था। एक दो बार तो ऐसे 700-800 का बिल भी आया है मेरा। किडनी ऑलमोस्ट यहाँ का इसलिए कटा हुआ एरिया, बेच बुझ के लिया था, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, तो गिरवी में डाला हुआ था, पोस्टपेड ऑलमोस्ट में भी काटने वाला था वो लोग। हाँ पोस्टपेड में, अरे पोस्टपेड वाला लोग सबसे ज्यादा मतलब बेवकूफ बनाता था। वो लोग कुछ जब प्लान लेने आता था ना, प्लान लेके आता था, सर आपको कुछ रुपया लगेगा सर, टेंशन मत करिए सर, इतना रुपया लगेगा सर आपका। उसके बाद बिल जब आ रहा था, फिर मेरे को एकदम लिटरली तारे जमीन पर वाला फीलिंग आ रहा था हमको, ठीक है। तो यानी कि देखो, इसलिए फिर क्या हुआ, जब जियो आया तो ऑलमोस्ट पोस्टपेड वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया वो आके, ठीक है। और सेकेंडली क्या किया, इतने अफोर्डेबल रेट्स में आया कि कस्टमर्स को फायदा हुआ। इसकी वजह देखो, जियो आते क्या हुआ, हर जन के पास में इंटरनेट कनेक्शन आने लग गया, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन, राइट। तो जितना अच्छा कंपटीशन होता है ना, उतना ही कस्टमर्स को बेनिफिट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहता है, सीसीआई भी चाहता है, क्या चाहता है कि कंपटीशन होते रहे, क्योंकि देश में जब जब कंपटीशन होगा तब तक किसका फायदा होगा, कस्टमर देश का। कस्टमर्स का है, कस्टमर का फायदा। और कस्टमर क्या है, देश का जनता है, राइट। और देश का जनता जो है वो हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है क्या, बताओ। हाँ सर। मेरा लेवल देखो, हाँ देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी लोग हैं, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा पाप पाप किया था सर, है देश, हाँ। इसको अब ये भी बोले ना अभी ये लोग को, मेरे भैया को, आज आपका जगह बदल गया। I have not even changed the location bro, I have just changed the entire ecosystem। हम 12 घंटा दूर है अभी गुवाहाटी से, ठीक है। तो abundance quality and affordable rates, there are two types of competition जो कि रहता है। अब तो मुझे बताओ कि कंपटीशन जो है वो होना जरूरी है या नहीं, मुझे बताओ, इससे आपको रियलाइज होता है कि कंपटीशन होना जरूरी है? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल सर, फायदा होता है, कस्टमर्स का फायदा होता है, ओवरऑल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है, राइट। बाहर का कंपटीशन आया तो इंडिया को प्रेशर तो हुआ, गुस्सा भी बहुत आया, उससे फायदा क्या हुआ, एज अ होल डेवलपमेंट हुआ, राइट। हुआ। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ। हुआ, हम लोग को फायदा हुआ। तुम लोग का शादी, बोलो बोलो, हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनो, देयर आर टू टाइप ऑफ कंपटीशन, एक है डायरेक्ट कंपटीशन, एक है इनडायरेक्ट कंपटीशन। अब सुनो सर, Indirect. इसका मतलब क्या है सर, डायरेक्ट कंपटीशन इनडायरेक्ट कंपटीशन, हम तो दूसरा पढ़ा था सर अभी तक, हमें तो परफेक्ट कंपटीशन नॉन परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, यहाँ पे आप नया पढ़ा देता है, ये थोड़ा कोई बात नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ये सुनो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, पिज्जा में डोमिनोज और क्या नाम है उसका, हट, पिज्जा हट, पिज्जा हट। हाँ पिज्जा हट पिज्जा हट जो है, मुझे बताओ दो दिन क्या बनाता है, पिज्जा। सेम प्रो सेम चीज पिज्जा ही बनाता है, बनाता पिज्जा ही बनाता है। तो ये लोग आपस में क्या डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ बताओ कर रहा है? हाँ। ये भी पिज्जा बनाता, मैं भी पिज्जा बनाएगा, और दो दिन आपस में कॉम्पिटिशन कर रहा है फॉर द सेम प्रोडक्ट, जो कि क्या है, पिज्जा। पिज्जा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्रोडक्ट सेम है और आपस में दो कंपनीज क्या कर रहा है, फाइट कंपीट। करने की कोशिश कर रहा है। Compete. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन। इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सुनो, इनडायरेक्ट में क्या है कि गुड्स ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है, बट आपस में आप जो है कंपटीशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एग्जांपल को दे सकता है क्या इनडायरेक्ट कंपटीशन का,
क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। हाँ सही है। दोनों मोबाइल फोन बना रहे हाँ हैं, क्या सर। सेम बना रहे हैं क्या एकदम? नहीं अलग अलग फीचर्स का नहीं। बनाते हैं, नहीं। कभी अलग अलग साइज का, अलग अलग ब्रांड वैल्यू का बनाता है वो लोग। तो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड दे फाइट अगेंस्ट ईच अदर। Each वो other. कंपटीशन क्या है? Indirect. इनडायरेक्ट कंपटीशन। कार हो गया, सबका कंपनी का अलग अलग कार बनता है नहीं बनता है? हाँ, हाँ। बट लोग प्रोडक्ट थोड़ा सा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है या नहीं है? 4 लाख का गाड़ी अगर होगा, जैसे जनरली जो तुम्हारा 4.5 लाख का जो स्टार्टिंग रेंज होता है गाड़ी का, उसमें अपना अपना हर एक कंपनी जो अलग अलग गाड़ी रख के रखा है, ठीक है, हर एक कंपनी अपना अपना हाँ। गाड़ी रख के रखा है, और किसी एक गाड़ी का कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ दूसरा कोई गाड़ी का दूसरा स्पेसिफिकेशन है, बट आपस में कंपटीशन कर रहे हैं नहीं कर रहे वो लोग, कर रहे सर तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन। मन भरा क्या सीसीआई पढ़ के अभी तक? थोड़ा और होना चाहिए ना। नहीं। इसे लिखो, द एक्ट नहीं। प्रोहिबिट्स, क्या क्या लिखा हुआ देखो तो, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ये क्या हुआ सुनो। हाँ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है ना, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये लोग आपस में क्या किया, ग्रुप बना लिया, आपस में ग्रुप बना लिया सीमेंट इंडस्ट्रीज लोग। वो लोग बोला कि देखो हम लोग काम करते हैं, देखो तो हम लोग आपस में लड़ाई करेगा तो कंपटीशन के चक्कर में तुम्हारा भी फायदा नहीं होगा, मेरा भी फायदा नहीं होगा। अपन एक काम करता है, अपना ग्रुप बना लेता है, उसमें रेट वगैरह फिक्स कर लेगा अपन, ठीक है ना, कोई कंपनी जो है उसके नीचे बेचेगा ही नहीं, ऊपर बेचना है बेचो कोई दिक्कत नहीं, नीचे इससे नीचे नहीं बेचेगा हम लोग, ठीक है, चाहे कुछ ही हो जाए। तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स को आके लेना ही पड़ेगा और किसी का भी लॉस नहीं होगा। इसको बोलता है कार्टेल। क्या बोलता है? समझ में आया कि कार्टेल क्या होता है? Cartel. कार्टेल, समझ में आया? हाँ मोनोपोली में पढ़ा था। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इसको बोलता है कार्टेल। आपस में ग्रुप बना लिया और फाइनल कर लिया कि आपस में प्राइस जो है फिक्स कर दिया, ताकि कस्टमर्स को वही रेट में बेचेगा बाकी लोग, और ताकि कस्टमर से थोड़ा सा देखा जाए तो एक्टिव कंपटीशन जो है वो नहीं हो रहा है। ये कार्टेल बनाते ही आप लोग क्या कर रहे हो? आप क्या कंपटीशन को हटाने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। है ना। तो मुझे बताओ, कार्टेल फॉर्म होगा तो क्या फेयर कंपटीशन होगा मार्केट में? नहीं। और जब हाँ। फेयर कंपटीशन नहीं होगा मार्केट में, तो मुझे बताओ क्या कस्टमर्स लोग को फायदा होगा? नहीं। नहीं होगा। और कस्टमर्स को अगर फायदा नहीं होगा तो सीसीआई का ब्लड प्रेशर हाई होगा या नहीं होगा? हाँ। होगा। तो ये क्या होने देगा वो चीज? नहीं। तो इसका काम क्या है कि अगर एंटी कॉम्पिटिटिव भैया एग्रीमेंट्स बन रहा है, पाकिस्तान को कौन रोक सकता है? हाँ ठीक है, अभी हिंदी में बोलो। क्या बोली? मैं वेट कर रहा हूँ, बोल। अरे बोल रहे। चलो, तो क्या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो है वो होने नहीं देगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अब्यूज ऑफ Abuse of डोमिनेंट पोजीशन। dominant किसी का मार्केट में बहुत दबदबा है रे, वो ना किसी को एंटर करने देता है ना किसी को जाने देता है मार्केट से। वो बोलता है अपुनिची। क्या है? हाँ, अपुनिच क्या है? डोमिनेंट पोजीशन में है। लड़का डोमिनेंट पोजीशन में, अपन हीरो है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक कोई अगर डोमिनेंस करने देगा आप, तो वो क्या वो गलत फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा? बताओ, अगर एक के पास सारा पावर रहेगा, ठीक है, तो मुझे बताओ वो गलत फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा? हाँ सर। उठाएगा। और ये होने देगा क्या सीसीआई? नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रेगुलेट्स Regulates combination. कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है? ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। देखो, रेगुलेट कॉम्बिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कभी कभी क्या होता है, एक्विजिशन होता है, कंट्रोल ट्रांसफर होता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस होता है, मर्जर्स, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मर्जर्स होना। तो ऐसा नहीं कि आज मन हुआ, एक्स कंपनी था, वाई कंपनी था, मर्ज होना, मर्ज हो गया, ऐसा नहीं होता। इवन दो इट सीम्स वेरी सिंपल, बट उसके पहले जो है सीसीआई अपना जो है दिमाग खोल के रखता है, देखता है कि कहीं पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, उस हिसाब से वो रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल सुनो, जैसे कि आपको जैसे कभी पता होगा इंडिया में जेट एयरवेज का बहुत अच्छा चलता था, सुना है किसी ने इसका नाम? हाँ सर। किसी टाइम में था जेट एयरवेज नंबर 1 में था इंडिया में, और आई पर्सनली लाइक जेट एयरवेज अ लॉट, ठीक है। अब वो 40 डिसीजन मेकिंग की वजह से खराब बैकअप हो गया, वो अलग बात हो गया, बट जेट एयरवेज अपने आप में एक बहुत अच्छा पोजीशन में था एक टाइम में, जेट एयरवेज,
और एक इटिहाद एयरवेज था, हाँ वो भैया। वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है। तो जेट और इटिहाद एयरलाइंस जो था वो लोग सोचा आपस में कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मर्ज हो जाता है, तो तुम इंडिया का किंग, हम बाकी जगह का किंग, जो मिलके धमाल मचाएंगे बढ़िया से, ठीक है। जैसे ही वो मर्ज होने वाले थे, सीसीआई आया, सीसीआई बोला अरे ये क्या हो रहा है, तुम इंडिया का किंग, वो बाहर का किंग, मर्ज होके कंपटीशन हटा जाते हो, फिर तो तुम लोग कस्टमर से बड़े चार्ज करोगे प्राइसेस, क्योंकि तुम लोग को तो कोई बीट करने वाला होगा ही नहीं। तो मुझे बताओ, वो लोग बोला नहीं नहीं हम लोग ऐसा इंटेंशन नहीं था। सीसीआई बोला ये मर्जर नहीं हो सकता, लास्ट में को मर्जर जो है कैंसिल कराना पड़ा आपने। अच्छा नहीं कि शादी डायरेक्ट रोक लोग दी। मर्जर बोलता है, मगर दे हैव टू गिव अ जस्टिफिकेशन कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो रिश्ता है वो टूट गया। अब जो कोक और पेप्सी है, क्या सुना है? कोक पेप्सी पीना नहीं चाहिए, बट सुना है क्या? हाँ चाहे तो दो जन आपस में मर्ज हो सकता है, नहीं हो सकता बताओ? नहीं हो हाँ। सकता। मर्ज नहीं हो हो सकता है, सकता। बढ़िया है, एक ही कंपनी बनाएगा कोक। ऐसे तो आपको पता होगा इंडिया में दोनों का ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ मर्जर है, ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है। मगर दोनों ऐसे भी मर्ज इसलिए होता है बिकॉज अगर मर्ज हुआ तो सब एकदम एक्चुअली दिख रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं लोग मर्ज, ताकि ये लोग कस्टमर से हाई जो मन चार्ज कर करेगा वो सके। चार्ज, क्योंकि ये लोग दोनों के अलावा ऐसा तो कोई है ही नहीं, कर नहीं ही है। नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए ये लोग आपस में लोगों को मर्ज होने देगा नहीं इंडिया में, एटलीस्ट सीसीआई, ठीक है। और ये सब चीजों की वजह से क्या होगा, अगर ये सब चीज हम लोगों ने अलाउ करें तो क्या होगा, एक एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा इन द कंपटीशन ऑफ इंडिया। और अगर जैसे ये चीज हुआ, वहां पे क्या होता है, सीसीआई जो है वो जाग जाता है, ठीक है, वो जाग जाता है और वो अलर्ट हो जाता है एकदम, ठीक है, कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दया समझ में आया? ड्राइंग देख रहा तू? शुड हैव बीन आर्टिस्ट, पता है, कोशिश करेगा कोई ड्राइंग का, बता, पर मस्त ड्राइंग करता है। ठीक है, तो समझ में आया? अरे ड्राइंग में इतना फिदा हाँ मत सर। हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या लिखा हुआ है, सब चीज आप लोगों को पढ़ा हुआ है, आप जिस चीज हम लोग पढ़ा वही है। क्या क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। सस्टेन का मतलब रखना, ठीक है, प्रमोट रखना भी करना और रखना भी, यानी कि पटाओ भी और उसको मेंटेन भी। करो। हाँ समझ गया, देखा बहुत लड़का मुश्किल है। और बोलता दिक्कत होता है। To protect the interest of the consumers and to Consumers. ensure freedom of trade, ट्रेड। ट्रेड। ठीक है। फीचर्स क्या है द कंपटीशन एक्ट का, देख लो एक बार। द कंपटीशन एक्ट हैज बीन enacted to prevent practices having appreciable adverse effect on the competition, promote and sustain competition growth, ensure freedom of trade। MRTP एक्ट जो था वो क्या हुआ, रिपील यानी कि रिप्लेस हो गया था। It establishes CCI and prescribe its duties and functions and क्या लिखा हुआ है, पावर्स। पावर्स। समझ में आया क्या? ठीक है। To achieve the objective, CCI endeavors the following: make markets work for the benefit and the welfare of the consumers, ensure fair and healthy competition, implement competition policies so that better utilization of natural resources, develop relations with all the regulators to ensure smooth and alignment of laws together with competition law, effectively carry out competition and spread benefits of the competition to all। एक काम करता है अपन, रीजन करता है, फिर ये वाला जो लास्ट पार्ट है इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को। बाकी तो क्लियर है, ये आगे का इसके पहले का क्लियर है सब कुछ, सारा पॉइंट्स हाँ सर। दिमाग में सेट हुआ? हाँ सर।